2019 के लास्ट में मैंने इसकी वजूद रखी, इसका बुनियाद रखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम इस पे काम कर रहे हैं। एक थाने की जो है वो 40 नफरी होती है एक थाने की, और कराची मेरे ख़्याल में 125-126 थानों पे मुश्तमिल एक शहर है। यहाँ पे आज तक होटलों पे मैंने कहा कि मुतलका थाना जो है वो जाते हैं वहाँ पे नाश्ता के बहुत मुश्किलात, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने 4 सालों में मैं तकरीबन 4 घंटे में मुसलसल इस तरह नहीं सोया हूँ जिस तरह लोग सोए हैं। दिन और रात यही मामला होते हैं। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप्स पे हम पेज भी चलाते हैं, मामला जरगे भी होते हैं। गैर कौमी, गैर सियासी और गैर फ़िरकी तंजीमें हमारे साथ इस इंडस्ट्री में खुदादार पाकिस्तान, ख़ासकर कराची और सिंध में जो भी ज़बान बोलने वाले वो हमारे साथ इस इंडस्ट्री में चलते आ रहे हैं और चलेंगे इंशाल्लाह। बात यह है कि मैंने कहा कि सोशल वर्क जो हम कहते हैं कि भाई आपकी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो अगर ये भी आपके साथ हेल्प करे तो इंशाल्लाह ये आपका वेलफेयर जो है ये किसी का जो है मोहताज नहीं रहेगा कि आप आम और लोगों से जब आप इसके हवाले से बना हुआ। तो हमारे सिविल हॉस्पिटल में या ये यहाँ पे ये जिना में तकरीबन हमारे 200 जो बैग्स जो ब्लड होगा वो इंशाल्लाह वो हर वक्त दस्तयाब होगा। दूसरी बात अलगा के हवाले से हमारा ये मामला है कि इंशाल्लाह मैंने कहा कि ये जो चाइल्ड जो है बच्चे जो है उनको तो इंशाल्लाह मिलेगा, क्योंकि ये 2 सेशन में होते हैं। एक जो है वो सुबह के टाइम पे ड्यूटी करते हैं वो ज़ोहर तक, और ज़ोहर के बाद फिर रात तक जो है ये दूसरा। लोगों को काफ़ी मुश्किलात दरपेश है। बीच में पश्तून माजर जंग जो था वो काफ़ी हद तक हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं उन्होंने उस पर कंट्रोल पाया। तो उन दिनों में आप लोगों का तंजीम था या नहीं था? यहाँ पे लेबर, कोई होटल वाला लेबर जो है ज़ख्मी हो जाता है या कोई। मैंने कहा है कि इस इंडस्ट्री को अभी तक अंदरूनी भी मामला दरपेश और बैरूनी। अंदरूनी मामला ये है कि ये लोग जो है ये रेट नहीं चलाते हैं। फ़र्ज़ करें कि आज के दौर में 60 रुपये का कट चाय भी जो है वो होटल वाले को वारा नहीं कर रहे। आज भी ऐसे होटल्स है कि वो 30 रुपये का कट बेच रहे, 25 रुपये का। एक इन लोग अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट इस्मतुल्लाह काकड़ और आप देख रहे हैं हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल AK टुडे। नाज़रीन, आपको पता है हम कोशिश यही करते हैं कि क्वेटा में, लाहौर में, कराची में, जहाँ भी बलूचिस्तान के लोगों को दरपेश मसाइल होती है उन्हें हमें अपने यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया के ज़रिए हम उन्हें हाईलाइट करते हैं। कोशिश करते हैं वहाँ की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ मिल के वो जो मसाइल है अपने लोगों के, अपने क्वेटा के लोगों के, अपने बलूचिस्तान के लोगों के, वो हल की तरफ उनके को ले जाते हैं। कोशिश यही करते। तो इस वक्त मैं इसी सिलसिले में कराची आया हूँ। कराची के जो हमारे होटल है, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, क्वेटा कराची होटल जो कैफ़े है वो पूरा पाकिस्तान में इस वक्त फैले हुए है। उसकी चाय बहुत मशहूर है। आप तमाम जगहों से अगर ये वीडियोस लोग देख रहे हैं तो क्वेटा जो कराची कैफ़े है वो इस वक्त ना सिर्फ कराची में मशहूर है बल्कि अंदरून सिंध, बलूचिस्तान में, क्वेटा में, आज़ाद कश्मीर तक। लास्ट मंथ आप लोगों ने देखा होगा मैं आज़ाद कश्मीर नीलम वादी गया था, वहाँ पे भी जो है मैंने मुज़फ़्फ़राबाद में क्वेटा होटल का चाय पिया। वहाँ पे लोग जो है उसको बहुत पसंद करते थे। मैं जो कि जब पिंडी जाता हूँ क्वेटा होटल की चाय बहुत लोग पसंद करते हैं। जब इस्लामाबाद जाता हूँ, जब लाहौर जाता हूँ, लेकिन ये मुल्क हम सब का मुल्क है। यहाँ पे जो है 4 से 5 कौमें बस्ती है, तो ये एक गुलदस्ता पाकिस्तान बनता है। तो ये कहने का मकसद है इस वक्त मैं आल कराची होटल एंड रेस्टोरेंट वेलफेयर एसोसिएशन के रजिस्टर सिंध के सदर साहब के साथ बैठा हूँ। आप जनाब से बातचीत करूँगा कि आपने इस तहरीक को, इस वेलफेयर ट्रस्ट को कैसे शुरू किया और क्या आपको जो है इसके ख्यालात आए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं AK टुडे और आपकी टीम का मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपनी मसरूफियात से कुछ वक्त निकाल के हमारे मरकज़ी ऑफिस, जोनल ऑफिस आए। मैं एक बार फिर अपनी तरफ से और अपने मेंबरान की तरफ से और पूरे कराची, पूरे सिंध के होटल वालों की जानिब से आप सबको हमारे ऑफिस में खुशामदीद कहता हूँ। बात यह है कि मैं तकरीबन 23 साल 24 साल मेरे कराची में हुए। मेरे अपने भी होटल्स और रेस्टोरेंट हैं, क्योंकि मैं इसी इंडस्ट्री से वाबस्ता रहा हूँ। बात यह है कि यहाँ पे इस इंडस्ट्री को बहुत एक इंतहाई एक गंभीर मसले इस इंडस्ट्री को दरपेश।
तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक एजुकेटेड बंदा हो कि मैं इस इंडस्ट्री में इतना ख्वार और इतना परेशान हो रहा हूँ। तो फिर मैंने इस एसोसिएशन के लिए मैंने तकरीबन 14-15 साल से ये मेरी सोच थी कि मैं इस पे काम करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2019 के लास्ट में मैंने इसकी वजूद रखी, इसका बुनियाद रखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हम इस पे काम कर रहे हैं। और ये मैंने कहा है कि ये हम अपनी मदद के तहत हमने इस इदारे को चलाया है यहाँ तक। यानी इसमें आप लोग क्या क्या करते हो? होटल से रिलेटेड जो लेबर होते हैं, जो ऑनर एसोसिएशन को मसले मसाइल दरपेश हो, उनके मामलात आप जो है ज़िला इंतज़ामिया के साथ जी पर मंथ KMC 15 लाख से 20 लाख रुपए तक वसूल कर रही है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। दूसरा DMC का भी यही हाल है। और पुलिस का अगर इस तरह देखा जाए तो 30 से 35 लाख रुपए इस इंडस्ट्री के लोगों से रिश्वत के मद में लिए जा रहे हैं। तो वो तो आपकी बात सही है, जहाँ पे टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे हैं। ये बताएं कि आप बतौर काम शहरी, एक पढ़े लिखे नौजवान के तौर पर इतने ज़्यादा तादाद में, जो कराची शहर में तकरीबन मेरे आदाद शुमार के मुताबिक हज़ारों होटल है, ऐसे 20,000 आप कह लीजिएगा, 25,000 होटल, उसमें लाखों लेबर होंगे, यकीनन लोग होंगे। किस तरह आपने शुरू की और कैसे मैनेज की? मुश्किलात आपको क्या? मुश्किलात तो ये थी, मैंने कहा कि सबसे पहली बात मैं ये करूँगा कि हमारे इस इंडस्ट्री के लोगों में जो था वो सोशल वर्क बहुत कम था। इन लोगों को इन चीज़ों का मालूमात नहीं था कि NGO क्या है, एसोसिएशन क्या है, यूनियन क्या है। तो तकरीबन 3 साल हमें इस पे लगे कि हम इन लोगों को समझाते रहे कि भाई एसोसिएशन की मानी ये है, यूनियन की मानी ये है कि यूनाइटी इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा हो जाए। यहाँ पे मैंने कहा इन लोगों के रेट के मसले मसाइल भी चल रहे ख़ुद में। मैंने कहा इनको 2 मसले दरपेश। सबसे पहला मसला ये है कि ये एक अंदरूनी मामलात होते हैं, एक बैरूनी मामलात होते हैं। मैंने कहा कि इस इंडस्ट्री को अभी तक अंदरूनी भी मामलात दरपेश और बैरूनी। अंदरूनी मामलात ये है कि ये लोग जो है ये रेट नहीं चलाते हैं। फ़र्ज़ करें कि आज के दौर में 60 रुपये का कट चाय भी जो है वो होटल वाले को वारा नहीं खा रहे। आज भी ऐसे होटल्स है कि वो 30 रुपये का कट बेच रहे, 25 रुपये का। एक इन लोगों के आपस बीच के जो मामलात होते हैं, एक दूसरे की बात नहीं मानते। तो हमारी सबसे मस्ट जो हमारी कोशिश है कि हम सबसे पहले इन लोगों के बीच इत्तेफाक और इत्तेहाद का एक सेटअप बनाएं। तो इस पर हमारी काम जारी है। दूसरी बात यह है कि हमको यहाँ पे जरगों के बहुत मामलात हो रहे हैं, क्योंकि आपको ये पता है कि मालिक का एक मार्केट में 10,000 से 15,000 की दुकान, वो इन लोगों के अपने बेइत्तेफाकी की वजह से 60,000, 70,000 से 80,000 रुपये किराए पे वो जो है वो इन लोगों को मिल रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़े मसले हैं। जिस तरह मैंने कहा कि वो ज़िला इंतज़ामिया से मसले मसाइल है, इसी तरह इन लोगों के दरमियान के भी मसले हैं। तो हमारी ये कोशिश रही है कि हम इन लोगों को एक टेबल पे ला के, एक प्लेटफॉर्म पे ला के हम इन लोगों को इकट्ठा करें। तो इसमें हम तकरीबन मैंने कहा 50% तक हम लोग जो है हम कामयाब हो गए हैं। मुश्किलात तो बहुत आई है। मैंने कहा आपको ये कहा कि बहुत मुश्किलात, क्योंकि मैंने कहा कि मैंने 4 सालों में मैं तकरीबन 4 घंटे में मुसलसल इस तरह नहीं सोया हूँ जिस तरह लोग सोए हैं। दिन और रात यही मामलात होते हैं। हमारे व्हाट्सअप ग्रुप्स पे हम पेज भी चलाते हैं, मामला जरगे भी होते हैं, ज़िला इंतज़ामिया के मामलात भी हम लोग करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन मैंने कहा है कि 2 साल में मज़ीद जब हम इस पे मज़ीद इसी तरह तेज़ी से काम करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस इंडस्ट्री के, पाकिस्तान में तो 100% मसले तो हल नहीं होते हैं, 90% पे इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे अल्लाह ने। इससे पहले कई बार जो है इस होटल से रिलेटेड लोगों को काफ़ी मुश्किलात दरपेश है। बीच में पश्तून माजर जंग जो था वो काफ़ी हद तक हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे हैं उन्होंने उस पर कंट्रोल पाया। तो उन दिनों में आप लोगों का तंजीम था या नहीं था? यहाँ पे लेबर, कोई होटल वाला लेबर जो है ज़ख्मी हो जाता है या कोई बेचारा शहीद हो जाता है या कोई उसकी फौतगी हो जाती है, जिनके पास ज़ाहिर बात है घर से निकला हुआ है कोयटा से, उनके पास जो है घर बच्चों के लिए ले जाने के पैसे नहीं होते, तो उनके वेलफेयर के लिए आपने क्या इक़दाम किए जो कि उनके यकीनन मैयत को ले जाने के लिए जो है फ्री एम्बुलेंस सर्विस की दरकार होगी? बहुत से मसले मसाइल। सबसे पहली बात यह है कि मैंने कहा कि हमारे ये एसोसिएशन जो है ये 18 नुकात पर मुश्तमिल है।
मैंने कहा कि ये 3 नुकात ये है कि एक गैर कौमी, गैर सियासी और गैर फ़िरकी तंजीम है हमारे साथ इस इंडस्ट्री में। खुदादाद पाकिस्तान ख़ासकर कराची और सिंध में जो भी ज़बान बोलने वाले वो हमारे साथ इस इंडस्ट्री में चलते आ रहे हैं और चलेंगे इंशाल्लाह। बात यह है कि मैंने कहा कि सोशल वर्क जो हमारा है वो हमारा 11वें पॉइंट से फिर ये शुरू होगा, क्योंकि 10 पॉइंट की इस इंडस्ट्री के मसले मसाइल हैं। तो हम इन 4 सालों में इन मसले मसाइल में मैंने कहा कि हम लोग इतने बड़े मसले कि ये मसले तकरीबन 10वें पॉइंट पे हम तकरीबन हमें 3-4 साल और मज़ीद लगेंगे। वेलफेयर का हमारा यह है कि हम यहाँ पे कराची में हमारा इंशाल्लाह एक ब्लड बैंक की शक्ल में एक होगा कि जो तकरीबन अगर वो ना हुआ तो हमारे सिविल हॉस्पिटल में या ये यहाँ पे ये जिना में तकरीबन हमारे 200 जो बैग्स जो ब्लड होगा वो इंशाल्लाह वो हर वक्त दस्तियाब होगा। दूसरी बात यह है कि हेल्थ के हवाले से हम ये होटल के लेबर देंगे, ये जो हमारे होटल्स के जो लेबर्स होंगे, जो यहाँ पे ओनर्स होंगे या जो रेंटर्स होंगे, उनको इंशाल्लाह इस पे हम आमादा कर रहे हैं कि ये इंशाल्लाह ये हमारा तकरीबन ऑलरेडी हमारा ये 200 से 250 जो है वो हमारा बैग जो है ये यहाँ पे ब्लड हमारा पड़ा होगा। दूसरी बात ये है कि इंशाल्लाह हम पहली सेटअप में इंशाल्लाह हम 4 एम्बुलेंसेस इस शहर को दे रहे हैं कि वो चाहे वो हज़ारा डिवीज़न के हो, कश्मीर के हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के हो, कहीं के भी हो। तो इंशाल्लाह हमारे ये एम्बुलेंस ये कराची के सतह पे, सिंध के सतह पे, पूरे पाकिस्तान के सतह पे इंशाल्लाह हम इसको ये कर रहे हैं कि इंशाल्लाह हमारे जल्द इस रोडों पे इंशाल्लाह हमारी एम्बुलेंसेस चलेगी। दूसरी मैं थोड़ा सा मैं और वजाहत करूँगा कि इंशाल्लाह हम तालीम बालिगा पे भी काम करेंगे। इंशाल्लाह हम एजुकेशन पे, मैंने कहा हेल्थ पे हम और यहाँ पे आपने एजुकेशन की बात की कि इस होटलों में जो है जहाँ भी हमने देखा चाइल्ड लेबर इसमें ज़्यादा होते हैं, जिसमें मुख्तलिफ रेटिंग एजेंसीज़ और जिसमें गवर्नमेंट के जो रिलेटेड इदारे हैं उन्होंने हमेशा क्वेश्चन मार्क किया है। जो चाइल्ड लेबर इन होटलों में काम करते हैं उनके लिए आपने कोई वेलफेयर, कोई उसके स्कूलों में दाखिला कराना, कोई मुखैर हजरात से जो है उसके स्कूल फीस वगैरह जो है इसके लिए इक़दाम उठा? असल बात यह है, मैंने कहा कि तालीम बालिगा के हवाले से हमारा ये मामला है कि इंशाल्लाह मैंने कहा कि ये जो चाइल्ड जो है बच्चे जो है उनको तो इंशाल्लाह मिलेगा, क्योंकि ये 2 सेशन में होते हैं। एक जो है वो सुबह के टाइम पे ड्यूटी करते हैं वो ज़ोहर तक, और ज़ोहर के बाद फिर रात तक जो है ये दूसरा जो चेंज होते हैं लेबर। तो इंशाल्लाह जो सुबह की टाइमिंग वाले होंगे वो शाम को इंशाल्लाह पढ़ सकेंगे, और जो शाम की ड्यूटी वाले वो इंशाल्लाह सुबह इस पे इंशाल्लाह हमारा काम जारी है। दूसरी बात यह है कि हमने वेलफेयर को यहाँ पे